मैथिली, आखिर मैं तुम्हारी चाची हूँ। क्या बात है, बहुत पढ़ाई चल रही है? बस चाची, पढ़ाई करके कुछ करना चाहती हूँ। आप सब लोगों के सपने पूरे करना चाहती हूँ। लो, दूध पियो। बेटा, तुम्हें हमने कभी अपनी काव्या और स्वाति से अलग नहीं समझा। चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप लोग ही तो मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं जो भी हूँ, आप लोगों की वजह से तो हूँ। हाँ हाँ बेटी, तुम पराई थोड़ी, हमारी बच्ची ही तो हो, और अपने बच्चों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। बस जब सोचती हूँ कि तुम विदा होके पराए घर चली जाओगी तो हमारे मन पर क्या बीतेगी। सच में दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें विदा करना पड़ेगा। बस एक ही तमन्ना है कि तुम्हें किसी बड़े खानदान में ब्याह। इसीलिए तुमसे बिना पूछे सिंघानिया खानदान में तुम्हारा रिश्ता कर दिया। अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और नए घर जाने की तैयारी करो, ठीक है? बहुत रात हो गई, सो जाओ। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप सुभाष को समझाते क्यों नहीं? वो बहू को बिल्कुल टाइम नहीं देता है। उसे अपनी पार्टियों से फुर्सत मिले तब ना, इसलिए बहू चिड़चिड़ी रहने लगी है। आगे चलकर आखिरकार उसे ही तो सारा कारोबार संभालना है। भाई मैं कई बार समझा चुका हूँ उसे, मगर मेरी बातों का उस पर असर ही नहीं पड़ता। हाँ चंपक, सुभाष से कहना कि मैंने बुलाया है। जी साहब। ड्राइवर, यस सर। गाड़ी तैयार है? यस सर। सुभाष बाबू, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ अंदर, मैम साहब बुला रही हैं। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी। देखो सुभाष, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाना चाहिए। तुम अब शादीशुदा हो। ये सारा वक्त यूं पार्टी में बर्बाद करने के बजाय कुछ समय बिजनेस में भी दिया करो, और कुछ समय निकालकर मेघा के साथ रहा करो। हाँ? और प्रभात की हालत तो तुम जानते हो। आई नो डैड। देखो सुभाष, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, घर के चिराग हो, और चिराग का फर्ज होता है अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देना। और मैं देख रहा हूं कि तुम अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो। ओ कम ऑन डैड, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। या आई एम रीचिंग। डैड, आई नो, जाना है आपको, जाना, जाइए जाइए। पापा, मम्मी, कितना मुश्किल है आपके बगैर जीना, कितना मुश्किल है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए? अरे मेरा कसूर होता तो मुझे डांटते, मुझे मारते। क्यों छोड़ के चले गए मुझे? अब मैं मेरे दिल की बात किसे कहूँ माँ? बोलो ना माँ, किसे कहूँ? मैथिली, मैथिली। अरे जया, बैठो। क्या हुआ? अरे मम्मी पापा की याद आ गई थी। तू पहले ये बता, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? मैथिली, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तू बोल ना। मैथिली, दीपक तुमसे बहुत प्यार करता है।
वो तुमसे मिलना चाहता है। Are you mad? सुबह सुबह क्या कुछ भी बके जा रही हो तुम? तुम्हें पता है मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे दीपक में कोई दिलचस्पी नहीं है। दीपक में दिलचस्पी नहीं है? कम ऑन यार, अरे ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे दीपक जैसा प्यार करने वाला लड़का आसानी से मिल जाए? अरे वो लड़की तो भाग्यशाली होगी जिसे दीपक जैसा लड़का मिलेगा, समझी? मुझे लगता है मैथिली तू 21वीं सदी की होने के बावजूद भी 19वीं सदी में जी रही है। जो प्यार तो करती है, बस इकरार करना नहीं चाहती। तुम्हें पता है मेरे लिए मेरे चाचा चाची ही अहमियत रखते हैं, और जो वो कहेंगे वही मैं करूंगी। क्या मतलब? मतलब कि मेरी शादी तय हो चुकी है। क्या? हाँ हाँ जया, मेरी शादी तय हो चुकी है सिंघानिया परिवार में। ओके मैथिली, तुम्हें एक बार दीपक को मिलना चाहिए, इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे। अरे वो लड़का तुम्हारे प्यार में इस कदर पागल है कि वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि वो कुछ कर ले, तुम उसको मिलो और उसको बताओ कि तुम उससे प्यार नहीं करती। मैथिली, ये सोचने का टाइम नहीं है, इंसानियत के नाते ही सही। एक बार उसे समझा, जरूर समझा। ओके जया, तुम कह रही हो तो मैं उससे मिल लूंगी, उसे समझाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद कभी तुम उससे मिलने की बात नहीं करोगे। वादा? पक्का? पक्का। खुश? पता नहीं अभी तक। हाय मैथिली। हाय, कैसे हो दीपक? आई एम फाइन एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। देखो दीपक, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम इस तरह मेरे पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार करने वाले कभी बर्बादी की फिक्र नहीं करते, क्योंकि इनकी तो अपनी एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, सिर्फ प्यार। ये फिल्मी डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं दीपक, असली जिंदगी की धरातल पर ये शब्द, ये अल्फाज कोई मायने नहीं रखते, कोई मतलब नहीं होता इसका। मेरी जिंदगी की बस एक ही सच्चाई है, और वो हो तुम, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। देखो दीपक, मेरे पास प्यार मोहब्बत जैसी फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और फिर मेरे चाचा चाची के बहुत एहसान है मुझ पर। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो नजरें चुरा के क्यों बात कर रही हो? नजरें मिला के बात करो ना। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं तो यहाँ तुम्हें समझाने आई थी। तुम जिस समंदर की लहरों के साथ बहना चाहते हो दीपक, उसे कभी किनारा नसीब नहीं होगा। दो रास्ते कभी एक नहीं हो सकते दीपक। क्यों अपने सपने, अपने जज्बात को चाचा चाची के एहसान उधर दबा देना चाहती हो तुम? क्या देते हैं तुम्हें? तो वक्त की रोटी के बदले एक जिल्लत की जिंदगी। बस दीपक, अपनी हद में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। तुम्हें क्या पता, वो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। उन्होंने मुझे जिल्लत की नहीं, इज्जत की जिंदगी दी है। अरे तुम क्या जानो अनाथों की जिंदगी क्या होती है? अरे पूछो उन हजारों लड़कियों से जिनके सर पे अपनों का हाथ नहीं होता, दर बदर की ठोकरें खाती है, वो गुमनामी की जिंदगी जीती है। जिस दिन जिंदगी की हकीकत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा ना दीपक, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्लीज मैथिली, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हारे बगैर ये जिंदगी नहीं जी सकता। और मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने चाचा चाची के सपने नहीं तोड़ सकती। और हाँ, मेरी शादी होने वाली है। आज के बाद
मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रुको मैथिली, अगर इस जिंदगी में तुम मेरी नहीं हो सकी, मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा।